जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि क्लास 10 से है और इसका पार्ट बना आप अच्छे से देख चुके हैं। उसमें जो कि थ्योरी थी और अच्छी आपको समझ में आया होगा वो सब, और अच्छे से इसको आपने याद भी कर लिया होगा। गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जो है इसी पार्ट के न्यूमेरिकल आज हम करने जा रहे हैं, यानी आंकिक प्रश्न। और पहला ही आंकिक प्रश्न क्या है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता माइनस के 2 डायोप्टर आपको दे रखी है, और बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए भैया, चश्मे यानी इतनी दूरी पर रखा है, आप कहोगे ये यू का मान दे रखा है माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। उसके बाद लेंस की क्षमता, यहाँ पर पहले इसको लिख दीजिएगा, दिया है। अच्छा, क्षमता यानी पी कितनी है भैया, माइनस के 2 डायोप्टर। उसके बाद हमको क्या निकालना भैया, वी का मान हमको निकालना। इस प्रकार से हमें वी का मान निकालना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले करते क्या है, हम जानते हैं भैया क्या होता है कि P बराबर लेंस की क्षमता 100/f कब होती है, जब ये काम होती है सेंटीमीटर में। अब भैया हमने सेंटीमीटर में एक फॉर्मूला बिना सेंटीमीटर का भी होता है, 1/f होता है, लेकिन इसमें हमने सेंटीमीटर का यूज क्यों किया, क्योंकि भैया यू का मान आपका किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम यदि f का मान निकालें तो f इधर आ सकता है, तो f बराबर 100/p हो जाएगा, और f बराबर 100/p का मान कितना भैया, माइनस के 2, और यहाँ आपको हो जाता है 50 दूनी 100, यानी f का मान माइनस के 50 सेंटीमीटर आपका भैया आ जाता है। लेकिन हमको क्या बताना है, v का मान। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखते हैं लेंस के लिए, लेंस का सूत्र भी लिख सकते हैं, लेंस के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दर्पण के लिए अलग फॉर्मूला होता है और लेंस के लिए अलग फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, 1/f यानी माइनस के 50, इस प्रकार से जाएगा। अच्छा, v का मान आपको ज्ञात करना है, और u का मान माइनस के कितना है भैया, माइनस के 25, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब करना क्या आपको, 1/-50 1/v, और माइनस माइनस प्लस के आप क्या जाता है, ये 25। अब करते क्या हो, आप इसको इधर ले आते हो, तो ये आपको जाता है माइनस के 50 और माइनस के आपका 25, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, इसका माइनस ये रहा, और ये आपका माइनस में आएगा 1/v, इस प्रकार से। अब करते क्या है, अच्छा 50 एलसीएम आ जाएगा आपका, 50 का ना 50 और 25 दूनी 50 बराबर 1/v, यानी यहाँ पर जाएगा माइनस के 3/50 बराबर के 1/v। यानी आप इसको लिख सकते हो या कि 1/v बराबर माइनस के 3/50, और v का मान क्या लिख दोगे, इसका उल्टा कर दो, तो 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। अब लिखना क्या है आपको कि बिना चश्मे के मनुष्य -50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता याद कीजिए। गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का यूज करना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो ये तो आपको पक्का पता चल गया है कौन से लेंस का यूज होना है, और ये भी आपको पता है जब अवतल लेंस है तो फोकस दूरी आपकी प्लस होगी या फिर माइनस होगी। कौन सी होगी भैया, ये होती है आपकी माइनस। क्यों, अवतल लेंस में सभी के मान माइनस होते हैं, यू के हों या एफ के हों या फिर वी के हों। लेकिन होता क्या है,
उसका उत्तर लेंस का हिसाब गाइस इससे अलग होता है। यहाँ पर देखिए उसमें क्या होता है, यू का मान माइनस होता है, बाकी उन दोनों के मान क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस की आपको आवश्यकता है, ऐसे चश्मे की आवश्यकता है जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए, 80 सेंटीमीटर में बनाए। यहाँ पर देखो दिया है कैसे लेंस की जरूरत है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूंगा इस फिर एक बार कि अनंत पर कोई वस्तु रखी हो और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाए, 80 सेंटीमीटर में बनाए, तो इसलिए u का मान तो आपका अनंत हो जाएगा और v का मान आपका माइनस के 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस के क्यों लिया है भैया, तो मैं आपको बता दूं भैया कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, और अवतल लेंस में आपका v का मान माइनस होता है। अच्छा, f का मान आपको ज्ञात करना है और p का मान आपको ज्ञात करना है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि तो आप सभी जानते हैं कि भैया क्या होता है फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान आपको ज्ञात करना है, 1/v का मान कितना, माइनस के 80 है। अच्छा, ये आपका क्या है, अनंत है। भैया जब भी आपका 1/ अनंत होता है उसका मान आपका कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है भैया, 0 होता है। यानी 1/f बराबर माइनस के 1/80। f का मान क्या जाएगा आपका, माइनस के 80, क्या जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा भैया, ये आपका सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हो, तो f बराबर 0.8 मीटर, इस प्रकार से आपको आता है। आपको निकालनी क्षमता, यानी p का मान आपको ज्ञात करना है। p बराबर होता है 1/f, कब होता है ये, मीटर में जब होता है, तो ये हो जाएगा p बराबर 1/0.8, वो भी माइनस का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ से हटाइए और ऊपर क्या लग जाएगा आपका 10, और जब आप इसको इससे भाग करते हो तो आपका क्या आता है, 1.25 आपका ये माइनस के मीटर, नहीं डायोप्टर आंसर आ जाता है। तो गाइज एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइज क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी और क्षमता आपको ज्ञात करनी है गाइस। अब यहाँ पर देखिए कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। दो ही कंडीशन है, एक तो उसके निवारण के लिए आपको उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होता है, और दूसरी बात इसमें जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, अधिक दूर हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया है भैया दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि u का मान तो आपका माइनस के 25 सेंटीमीटर है। ये किसका मान है, तो भाई ये आपका मान है v का, और v का है आपका 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको कुछ नहीं दे रखा, यानी f का मान आपको ज्ञात करना है और p का मान आपको ज्ञात करना। क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो 1/f का मान आपको ज्ञात करना है, 1/v कितना है भैया, 50 है, माइनस 1/, ये क्या है आपका 25, ये आपका यहाँ से इस प्रकार से हो जाता है। अच्छा, क्या है, क्वेश्चन सही लिखा हमने, एक मिनट रुकना गाइस, क्वेश्चन तो सही है। एक दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति को निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति क्षमता ज्ञात कीजिए। u का मान माइनस के 25 है। अच्छा, v का मान माइनस में है
और ये भी आपका क्या है माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है क्वेश्चन, यानी 1/f बराबर जो होगा माइनस के 50, 1/50 और माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या लिखोगे 1/f बराबर 50 एलसीएम हो जाएगा, 50 ही करना 50, 25 दूनी 50, एक में से दो में से गए कितने बचेगा आपका 1/50। यहाँ पर आप लिखोगे 50f बराबर 50 सेंटीमीटर। लो जी एफ का मान तो ये रहा। उसके बाद आपको क्या निकालनी, क्षमता निकालनी। क्षमता आप अच्छे जानते हो, P बराबर 1 या 100/f होता है। P बराबर 100/f का मान क्या है आपका 50 है, 50 दूनी 100, P का मान आपका 2 डायोप्टर। ये आपका हो जाता है। और क्या लिखते हो आप भैया, दोनों के मान प्लस में है तो कौन सा लेंस है, हम लिखेंगे उत्तर लेंस है। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस बार आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए, एक प्रिज्म का कोण, मैं पहले इसको मोस्ट लिख दूँ, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण कितना है भैया 38 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना और साइन 49 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.75। यहाँ पर देखिए दिया है क्या दे रखा है, प्रिज्म का कोण अच्छे से आपको पता भी है, प्रिज्म का कोण ए होता है जो कि 60 डिग्री है। उसके बाद अल्पतम विचलन कोण डेल एम कितना है भैया 38 डिग्री। उसके बाद आपको एन का मान ज्ञात करना है और ये आपको दे रखा है। अच्छा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि भैया एन बराबर क्या होता है, एन बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये गाइस आपकी वीडियो बीच में रुक गई थी। यहाँ पर देखिए, साइन डेल एम की वैल्यू आपकी है 38 और ए की वैल्यू आपकी 60/2 और ये है साइन ए का मान कितना गाइस आपका 60। अच्छा, अब करते क्या है हम, एन बराबर साइन, ये आपको रहता है 98, 60 और कितने आपके 38, 98/2 इस प्रकार से, और साइन 7/2 ये भी आपका इस प्रकार से। अब करते क्या है, एन बराबर ये कितनी बार जाता है आपको 49 बार, ठीक है, और ये कितनी बार जाता है आपका 30 बार, तो ये हो जाता है आपका साइन 49/साइन 30 डिग्री, यही तो होगा। उसके बाद क्या करते हैं, एन बराबर साइन 49 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्योंकि आपको तो याद होगी नहीं, यहाँ पर दे रखी क्वेश्चन में, तो 0.75 डिग्री। और आपके क्वेश्चन पेपर में भी हो सकता है मिल जाए, और साइन 30 की नहीं मिलेगी, क्यों, साइन की 30 की बहुत ईजी है और आपको याद कर लेनी भी है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30, ठीक है। अच्छा, साइन 30 का मान 1/2 और 1/2 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 1/2 का मान क्या होता है आपको, ये होता है 0.5 भी, आप मतलब 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से दशमलव हटता है और यहाँ से दशमलव हटता है, तो यहाँ पर 2 संख्या है तो नीचे 0 जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा भैया ये 5 का ना 5, 5 पंजे 25, नीचे कितना है आपका 0, तो आपको जाता है 15/10 और इसको आप लिख सकते हो 1.5। इस प्रकार से ये हो जाता है इसका आंसर। मुझे पता है आधे की क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, इस कैलकुलेशन को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि भैया एन बराबर जैसे 0.75 है और आपका 1/2, यही तो था ना, ठीक है। आपको करना क्या है भैया, एन बराबर आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, इस मैंने आपको बताया जब बटे के बटे में होता है तो नीचे वाला उल्टा हो जाता है, तो 2/1 हो जाता है। और जब आप इसकी आपसे इससे गुणा करते हो तो 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 हासिल
15, 2 के बाद दशमलव है तो ये आपका आ जाता है, और दशमलव के बाद 0 आप लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते, तब भी आपका आंसर ये आएगा। तो जिसकी समझ में यह आया है वो इस प्रकार से करें, और जिसकी समझ में ऐसा आया है वो इस प्रकार से करें। दोनों ही विधि से आपका आंसर सेम आ रहा है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से आप करें। अब यहाँ पर देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, और इसका जो आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इसको देखना है कि किस किस स्टूडेंट का आंसर सही आता है और किसकी समझ में ये क्वेश्चन आया है। तो गाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इस पार्ट के, जो कि यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता, आप उसको मॉडल से लिख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर उसको डेफिनेशन को क्लियर करके आपको समझाना चाहता हूँ। तो एक बार इसका पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइज, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर थोड़ी झुक जाती है और 7 रंगों में वो विभाजित हो जाती है, जिसको ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो रंग होते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और आपका लाल, यानी विग्स भी और आप इसको नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकीर्णन में सबसे अधिक होता है। तो ये थ्योरी भी आप उससे याद कर लेना, मॉडल से या अपनी किताब से, वहाँ से आपको लिख लेना है। यहाँ मैंने आपको समझा दिया है कि जब सूर्य की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती हैं या गिरती हैं तो होता क्या है, वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती हैं और अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। प्रकाश का इस प्रकार से विभाजित होना या 7 रंगों में विभाजित होना ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। और होता क्या है, ये 7 रंगों में विभाजित होती है, बैंगनी, फिर क्या है आपका जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभाजित हो जाती हैं। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे बोल देता हूँ कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये भी आपको क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उसको हम तक पहुंचने के लिए प्रकाश को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो जिसमें उसके मार्ग में जो धूल मिट्टी आदि कण होते हैं उससे टकराकर होता क्या है कि और इनका प्रकीर्णन हो जाता है। किनका, ये जो रंग होते हैं बैंगनी, नीला, जामुनी, इन सब का ये सब प्रकीर्णित हो जाते हैं। वहीं पर एक लाल रंग ऐसा होता है जो एक लंबी दूरी तय कर आप तक पहुंचता है और आपकी आंखों को लाल ही रंग दिखाई देता है। इसी कारण से, क्योंकि अब ये प्रकीर्णित क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इनका लाल से अधिक है तो ये सब प्रकीर्णन हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाता है तो वहीं बिखर जाते हैं, तो ये आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये आपकी आंखों तक पहुंच पाता है। इसी वजह से आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है। और ऐसे क्वेश्चन आएगा कि खतरे के निशान को हम लाल से डिनोट क्यों करते हैं, या खतरे के निशान को लाल प्रतीक क्यों बनाया जाता है। ये भी सेम वही है कि भैया लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारी आंखों को जल्दी दिखाई देता है, या फिर ये प्रकीर्णित नहीं हो पाता। ठीक है, और बल्कि और रंग जो होते हैं ये आपके प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसी वजह से लाल रंग का खतरे का चिन्ह भी आपको किस से डिनोट करते हैं, लाल से करते हैं। तो ये सभी डेफिनेशन है। और रात को तारीख को टिमटिमाते हैं, तो ये सब आप अपने मॉडल या किताब से याद कर सकते हैं। मैंने जो समझाया था ये समझा दिया। और यही जो न्यूमेरिकल थे इनमें से ही कोई एक आ सकता है, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके हैं, वो जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। और यदि पहले वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके अच्छे समझ में आए हैं तो आज के न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो ये चैप्टर भी आज आपका कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। अब क्या होगा, तीसरा पार्ट आपका जो भी है विद्युत है उसको हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। पहले इस सब का आप अच्छे से रिविजन कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।